बिहारी तेजस्वी जी कह रहे हैं क्वेश्चन लीक, प्रशांत किशोर कह रहे हैं क्वेश्चन लीक, अब्दुल बारी कह रहे हैं कि क्वेश्चन लीक। अरे काहे का क्वेश्चन लीक? ये क्वेश्चन लीक का मामला नहीं है। इट्स द मैटर ऑफ नॉर्मलाइजेशन, इट्स द मैटर ऑफ परसेंटाइल सिस्टम। नॉर्मलाइजेशन एकमात्र सबसे बड़ा साबुत है जो कि अध्यक्ष की पोल को खोल रहा है। प्रशांत किशोर का स्टैंड हमको समझ में नहीं आता वो क्या, जब सत्ता में रहते हैं तो बोलते नहीं है, विपक्ष में आते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, चेहरा चमकाने का दौर चला है, इसका सियासी गेम खेल रहे हैं। छात्रों के कंधा पर बंदूक रख के चलाना बिल्कुल गलत है। किसी भी तरह के राजनीतिक घुसपैठ, अवांछित तत्वों के घुसपैठ को रोकने का उपाय और बच्चों के कल्याण के लिए एकमात्र उपाय बचता है, और वह उपाय है कि परीक्षा को कैंसिल करके री एग्जाम लीजिए, बिना नॉर्मलाइजेशन का एग्जाम लीजिए, बिना परसेंटाइल का एग्जाम लीजिए। बच्चे खुश हो जाएंगे और नीतीश कुमार जिंदाबाद की नारा लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ। देखिए, मेरे बगल में जो शख्स बैठा हुआ है, ये शख्स कोई परिचय का मोहताज नहीं है। जिस प्रकार से छात्र आंदोलन चल रहा है, जी हाँ, 70वीं बीपीएससी परीक्षा में जिस प्रकार से धांधली की बात हो रही थी, उसके विरोध में जिस प्रकार से छात्र गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस विरोध प्रदर्शन में अगर कोई एक सबसे बड़ा चेहरा है तो वो है रहमान सर। लेकिन आज घटनाक्रम काफी कुछ बदलता है। रहमान सर को पुलिस प्रशासन के द्वारा बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि आपके कारण व्यवस्था बिगड़ रही है। अब व्यवस्था कैसे बिगड़ रही है और रहमान सर उस व्यवस्था को कैसे बिगाड़ रहे हैं, इस पर हम सवाल करने के लिए आए हैं। उपस्थित है रहमान सर के साथ। सर, आपके कारण व्यवस्था बिगड़ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और चूंकि मैं बच्चों के लिए 94 से ही संघर्ष करता रहा हूँ, तो 2-3 दिन की भीड़ देखने के पश्चात ही लोगों को लगा कि व्यवस्था बिगड़ रही है, हम लोग बच्चों को उकसा रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि बच्चों को हम लोग उकसा नहीं रहे हैं, बच्चे हम लोग को प्रोवोक कर रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उसके लिए हम लोग जाते हैं। लेकिन ये सच की लड़ाई है, और सच की लड़ाई हमारा सनातन कहता है कि सच की लड़ाई के लिए जान भी देना हो तो दीजिए। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, ये तीनों जो है मेन बात को छोड़ के दूसरी बात लाद रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं फूटा है, कहीं का कोई प्रमाण नहीं है। अरे भैया, आपसे क्वेश्चन फूटने की कौन बात कर रहा है? आपसे अव्यवस्था की बात हो रही है, बापू परीक्षा परिसर की अव्यवस्था की बात हो रही है, उसकी जांच हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने नोटिफिकेशन में दिया हम लोग के आंदोलन के बाद ही कि एक सिटिंग में परीक्षा होगी, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, आपको परसेंटाइल लागू नहीं होगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश है कि परीक्षा के क्रम में दिए गए नोटिफिकेशन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो 12,000 बच्चों का आप परीक्षा कैंसिल करते हैं और दोबारा एग्जाम 4 तारीख को ले रहे हैं, तो अब उनको कौन सा क्वेश्चन दीजिएगा? पहले वाला तो वो भी उसमें मार देंगे 150 का 150, अगर समान स्तर का तो भी उनको मौका मिल, समझ गए क्या क्वेश्चन आएगा। अगर टफ देते हैं तब भी उनके साथ दिक्कत होगी। ये एक परीक्षा में इस परीक्षा में एक ही एग्जाम एक ही शिफ्ट में होना चाहिए जैसा कि चलता आया है। और जीएस में नॉर्मलाइजेशन होता भी नहीं। जीएस एक कोड है, जीएस एक कैंसर है। ये नॉर्मलाइजेशन एक कोड है, एक कैंसर है जो बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करेगा। तो वैसी परिस्थिति में मेरी डिमांड केवल और केवल एक है कि री एग्जाम लीजिए, ताकि नॉर्मलाइजेशन की परिस्थिति नहीं आए और सारे बच्चों का एक सिटी में परीक्षा लीजिए। अब तो 3,25,000 बच्चे बच गए हैं, तो 3,25,000 का ले ले। और इसके लिए ना हम अध्यक्ष से विनती करेंगे, ना सचिव से विनती करेंगे, ना ही परीक्षा नियंत्रक से विनती करेंगे। हम विनती करेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री पर, और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि आप छात्र राजनीति के उपज हैं, छात्रों के दर्द को समझते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप संज्ञान लीजिए। और ये नॉर्मलाइजेशन जो कि थोपा जा रहा है आयोग के द्वारा, मैं तो कहूंगा परमार सर की जीत ने आज इस आंदोलन को इस पोजीशन में ले आया है। अगर वो जिद्दी नहीं होते और सच बोलते ये तीनों आदमी, तो इस पोजीशन पर कोई नहीं आता। और बच्चे आज आ गए इस पोजीशन पर, अरे परीक्षा कैंसिल करो भाई, कैंसिल करके री एग्जाम लो, कोई टेंशन नहीं है, सारा का सारा भीड़ 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। बच्चा पढ़ना चाहते हैं। ये आंदोलन खींचता गया, खींचते क्रम में हम देखते हैं कि आपको विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो बोलते नहीं है, विपक्ष में आते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, चेहरा चमकाने का दौर चला है, इसका सियासी गेम खेल रहे हैं। छात्रों के कंधा पर बंदूक रख के चलाना बिल्कुल गलत है। और वैसी परिस्थिति में मैं विपक्षी का विरोध करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी हूं, मैं इसलिए कि मैं गुरु हूं, और गुरु होने के नाते बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना बोलना मेरा कर्तव्य है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री से करूंगा कि हुजूर, ये बच्चों की जिंदगी के सवाल है, आप
परीक्षा कैंसिल करवा के री एग्जाम लीजिए, एक सीटिंग में लीजिए, ताकि तमाम बच्चों की समस्या का निराकरण हो जाए। रहमान सर बार बार री एग्जाम की बात करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं रहमान सर से कि क्या पूर्व में भी जो री एग्जाम हुआ था उसका कुछ दुष्परिणाम छात्रों को भुगतना पड़ा था क्या? अरे बिल्कुल भैया, आपको औरंगाबाद में परीक्षा इसी तरह का हल्ला हंगामा हो गया था, तो दोबारा परीक्षा हुआ था। 513 लड़के का दोबारा परीक्षा हुआ था। उस 513 में एक भी रिजल्ट नहीं आया। एक भी रिजल्ट नहीं आया। 513 बर्बादे थे। तो हो तो 12,000 लड़के डर रहे हैं कि क्या होगा मेरे साथ, इधर जो दिए हैं वो डर रहे हैं क्या होगा मेरे साथ। तो इसका एक ही उपाय है, किसी भी तरह के राजनीतिक घुसपैठ, अवांछित तत्वों के घुसपैठ को रोकने का उपाय और बच्चों के कल्याण के लिए एकमात्र उपाय बचता है, और वह उपाय है कि परीक्षा को कैंसिल करके री एग्जाम लीजिए, बिना नॉर्मलाइजेशन का एग्जाम लीजिए, बिना परसेंटाइल का एग्जाम लीजिए, बच्चे खुश हो जाएंगे और नीतीश कुमार जिंदाबाद की नारा लगाएंगे। रहमान सर, एक सवाल और आपसे करना था कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर आज भी धरना स्थल पर पहुंचे, आपने देखा होगा कि उसके पहले तेजस्वी यादव भी आते हैं, छात्रों से बात करते हैं, उसके बाद में पप्पू यादव आते हैं, रात में वो भी धरना स्थल पर रुकते हैं। इसके बाद जिस प्रकार से प्रशांत किशोर की एंट्री हो रही है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि बच्चों का जो हड़ताल है, बच्चों का जो अनशन है या सत्याग्रह जो भी आप इसको कहें, जो बीपीएससी चेयरमैन के विरुद्ध, क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन है लगातार अपने शब्दों को मार रहे हैं और अपनी बातों से पलट रहे हैं। शुरू में कहा उन्होंने कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, उसके बाद में वो कहते हैं कि हाँ, गांधी परीक्षा केंद्र पर जो है कुछ अवांछनीय शरारती तत्व पहुंचते हैं और वहां पर गड़बड़ी कर देते हैं। तो क्या सरकार इतनी पंगु है कि कुछ मुट्ठी भर उपद्रवी तत्व कहीं पहुंचते हैं और सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है? नहीं, इसीलिए तो बोल रहे हैं हम लोग, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जो बापू परीक्षा परिसर में जो धांधली हुई उसका सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दें, एक बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि परीक्षा का री एग्जाम हो। हम लोग इसलिए चिंतित नहीं कि क्वेश्चन कहीं फूटा है या क्वेश्चन कहीं वायरल हुआ है, हम लोग चिंतित केवल और केवल नॉर्मलाइजेशन को लेकर है, क्योंकि जितने पढ़ने वाले लड़के थे जो यूपीएससी बीपीएससी वास्तव में दे रहे थे, इंटरव्यू तक दे रहे थे, उनके लिए जिस तरह क्वेश्चन पूछा हुजूर ने कि लगा कि बाप रे बाप चकरा देंगे सबको। लेकिन जब दोबारा भी इसी तरह की परीक्षा होगी तो किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये हम लोग नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, परसेंटाइल का विरोध कर रहे हैं, जो कि अध्यक्ष लादना चाह रहे हैं, कि अध्यक्ष जानबूझकर लादना चाह रहे हैं। मैं ये कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी, लेकिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है। और ये जो तेजस्वी जी पहुंच रहे हैं, प्रशांत किशोर जी पहुंच रहे हैं, या अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंच रहे हैं, ये जो लोग पहुंच रहे हैं, ये लोग जब सत्ता में रहते हैं तो छात्रों की सुनते नहीं है, विपक्ष में आ गए तो छात्रों गंदा पर बंदूक रख के अपना हक अपना चेहरा चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ना करें। अगर इनको साथ ही देना है तो 5 साल साथ रह लो, 5 साल साथ रहे। जब 7 दिन 8 दिन आंदोलन का हो जाता है तब लोग पहुंचना शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर का स्टैंड हमको समझ में नहीं आता वो क्या करना चाह रहे हैं। कल वो सत्याग्रह करने जा रहे हैं गांधी मैदान। करे सत्याग्रह करे, अगर दिलवा देते तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो प्रतिबंधित हो गया हूँ, अब तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कब तक नहीं जा पाइएगा? 3 तारीख तक मुझे स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है, मेरे पास लिखित प्रमाण है कि 3 तारीख तक आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। अगर होते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की। सर, आपसे भी सुना गया है कि काफी लंबी पूछताछ हुई। हाँ बिल्कुल, पूछा गया, प्रशासन का काम था, लेकिन जो भी पूछताछ हुआ है, पुलिस प्रशासन हो या प्रशासन, इन दोनों ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही दोस्ताना माहौल में पूछताछ किया है। उसके बाद चाय पिला के हम लोग 1.5 घंटा बाद बंद भरा कर छोड़ दिया गया। सर, छात्रों का लगातार एक आरोप ये भी है कि हमें बताया जा रहा है कि आप सबूत दें ताकि हम पता कर सके कि कहाँ गड़बड़ी हुई है या नहीं है। तो छात्र जब एक मोबाइल लेकर नहीं जा सकता है, छात्र के पास में सिर्फ उसके जरूरी जो परीक्षा में जो सामान इस्तेमाल करने का है केवल वही रहता है, तो इस परिस्थिति में छात्र कहाँ से सबूत देगा? लेकिन छात्र की बात को हम छोड़ दीजिए, छात्र सबूत मत दे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो हो रहा है ना भाई। नॉर्मलाइजेशन एक मात्र सबसे बड़ा सबूत है जो कि अध्यक्ष की पोल को खोल रहा है। अध्यक्ष शुरू से चाहते थे, 30 अक्टूबर को जब हम लोग से मीटिंग किया तब से लेके अब चाहते थे कि नॉर्मलाइजेशन ये इनके प्रकार नॉर्मलाइजेशन लाद दिए। हम सबूत से मतलब नहीं है, नॉर्मलाइजेशन मत लागू करें, छात्र खुश होकर घर चला जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, हम देख रहे हैं आप काफी दवा का सेवन भी कर रहे हैं, डॉक्टरी चिकित्सक के परामर्श भी आपको लेना पड़ रहा है, तो हमारा ये आखिरी सवाल आपसे है कि रहमान सर अब 3 तारीख तक घर में बैठकर छात्रों के हित में क्या कर पाएंगे? आप लोग है ना, आप लोग जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग को बुला के छात्रों के लिए आवाज उठाता हूँ और उठाऊंगा, क्योंकि मीडिया से बड़ा कुछ शक्ति नहीं होता है। और मीडिया की आवाज गांधी मैदान
तक ही सीमित नहीं रहेगी। मीडिया की आवाज माननीय मुख्यमंत्री के कान तक पहुंचेगी और माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में लेंगे, री एग्जाम का नोटिस निकलवाएंगे। सर, नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री तक सही ढंग से आप लोगों की बात यानी छात्रों की बात नहीं पहुंच पा रही है? बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही। तेजस्वी जी कह रहे हैं क्वेश्चन लीक, प्रशांत किशोर कह रहे हैं क्वेश्चन लीक, अब्दुल बारी कह रहे हैं कि क्वेश्चन लीक। अरे काहे का क्वेश्चन लीक? ये क्वेश्चन लीक का मामला नहीं है। इट्स द मैटर ऑफ नॉर्मलाइजेशन, इट्स द मैटर ऑफ परसेंटाइल सिस्टम। इसको अध्यक्ष थोपना चाह रहे हैं, इसको हटा दें। कोई एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा तो नॉर्मलाइजेशन कैंसर की तरह छात्रों के साथ हमेशा घातक रहा है और रहेगा। तो जैसा कि आपने स्पष्ट तौर से सुना, रहमान सर का साफ साफ कहना है कि विरोधी दलों को एक मौका मिल गया है छात्रों के बहाने सरकार पर निशाना साधने का। हकीकत में देखा जाए तो विरोधी दल जो हैं वो छात्रों के हित के साथ नहीं है, छात्रों के मुद्दों के साथ नहीं है, बल्कि अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की एंट्री जिस तरीके से इस आंदोलन में हुई है, कल गांधी मैदान सत्याग्रह की बात भी की जा रही है, इसके बावजूद गुरु रहमान का कहना है कि 3 तारीख तक प्रशासन द्वारा मुझे स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि आप किसी भी धरना, प्रदर्शन या जुलूस का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन मैं अपने घर से ही बैठकर छात्रों के मुद्दों पर, छात्रों के हित के लिए यथासंभव जो भी बात कर सकता हूं उस बात को लगातार करता रहूंगा। और गुरु रहमान सर का हाथ जोड़कर नीतीश कुमार और सरकार से ये प्रार्थना भी है कि कृपया कर छात्रों के हितों को अनदेखा न करें। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री तक बातों को सही ढंग से नहीं पहुंचाया जा रहा है, छात्रों के हित के मुद्दों को उन तक सही ढंग से उन मुद्दों को भी पहुंचाने का कार्य किया जाए। देखिए, खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार इसी तरीके से बरकरार रखें। छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई एक एक छोटी से बड़ी खबर हम आप तक साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।